हर हर महादेव। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च 2025 को और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 13 मार्च को सुबह 10 बजकर शुरू होगी पूर्णिमा होकर और 14 मार्च को दोपहर को 12:23 बजे तक रहेगी। तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है, फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में हमें कब पूजा करना है, कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 13 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर को 12:23 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हमें पूर्णिमा 14 मार्च को ही मान्य रहेगी। इसी दिन हमें व्रत रखना है, पूजा करना है। इस दिन व्रत, दान और स्नान करना शुभ माना जाता है, इसलिए हमें 14 मार्च को ही पूजा करना है। उसी दिन हमें जो भी दान करना है उसी दिन करना है, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। स्नान दान का समय शुभ मुहूर्त 14 मार्च को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही रहेगा। तो आप घर पे भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी नदी या तालाब में जहाँ आपके पास हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। और उसी दिन हमें होलिका दहन भी करना है। तो होलिका दहन का फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, तो उसी दिन हम होलिका दहन होता है। 14 मार्च को ही फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च से ही सुबह शुरू हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और 14 मार्च को ही हमें व्रत और पूजा करना है, इसका शुभ मुहूर्त है। तो हमें पूजा किस प्रकार से करना है, तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं। तो आप चाहें कलश भी रख सकते हैं, तो कलश को रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लगा सकते हैं और फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा करें। आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा की जाती है इस दिन, पूर्णिमा के दिन। तो आप कथा अगर किसी पंडित से आप कथा कराना चाहते हैं तो कथा भी करा सकते हैं, नहीं तो आप घर पे ही पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। भाव रूपी हम स्नान करा देंगे। गणपति जी को हमने विराजमान कर दिया है, कलश हमने रख लिया है, उसमें एक सिक्का डाल के जल भर के रखना है और नारियल रख लिया है। तो हम पहले गणपति जी को स्नान करा दिया है, तिलक लगा देंगे। फिर हम विष्णु लक्ष्मीपति तिलक लगा देंगे और कलश को भी हम तिलक लगा देंगे। स्वास्तिक हमने पहले ही बना लिया था और हमने पत्तों पे भी तिलक लगा लिया था। तो इस प्रकार से आप अष्टदल कमल बनाकर ही कलश रखें और वस्त्र रूप में हम गणपति जी को कलावा समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आप कलावा समर्पित कर दें और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो पीला कपड़ा भी समर्पित कर सकते हैं। कलश पे भी हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है, तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और पुष्प हमें समर्पित करना है, पीले पुष्प हों आपके पास पीले पुष्प समर्पित कर दें। लक्ष्मी जी को लाल फूल समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित करेंगे। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, सत्यनारायण कथा की जाती है। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और धूप बत्ती दिखाएंगे दीपक जलाकर। इसके बाद हमें फिर भोग लगाना है। तो भोग हमें पंजीरी का भोग बनाया जाता है आज के दिन, पूर्णिमा के दिन। और पंजीरी का भोग ज़रूर से बनाएं आप। तो कुछ भी या फल वगैरह मंगा सकते हैं। पंजीरी का बहुत ही महत्व रहता है, पंजीरी का भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को, सत्यनारायण भगवान को। और केले का भोग लगाएं आप। इस प्रकार से भोग लगाएं और पूजा करें। फिर उसके बाद आप कथा पढ़ सकते हैं। तो कथा पढ़ने के लिए आप थोड़े से पुष्प या चावल लेके कथा पढ़ें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। उसके बाद फिर हमें कथा सुनने के बाद पुष्प और चावल हमें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को समर्पित करना है। तो इस प्रकार से हम समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें पूजा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आरती करना है तो आरती हम कपूर से आरती करेंगे। कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आरती करेंगे। पहले हम जो भी दक्षिणा हो वो रखें। दक्षिणा रखने से हमारी जो पूजा में कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे अलग से दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन हमें कपूर से आरती करना है। आप हवन भी कर सकते हैं छोटा सा। तो गणपति जी का नाम लेकर शुरू से पहला हवन हम गणपति जी के नाम से ही छोड़ेंगे। आप हवन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करें घर पे सरल ही तरीके से।
तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। और 1 लोटा जल जो हमने भर के रखा है आचमन दे देंगे। और उसके बाद फिर हम रात के टाइम हमें जब पूजा करना होता है चंद्र देवता की, तो रात को हम ज़रूर से पूजा करें। लोटा में जल ले लें और दूध डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आप पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर से दें, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। राधे।